ही मिलता है। जैसे यदि बाल्यावस्था व्यतीत हो गई, हम चाहे जितने प्रयत्न क्यों ना करें, हमें वो अवस्था पुनः प्राप्त नहीं हो सकती। वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख विधिना कटलता नहीं है, लेख विधिना कटलता नहीं है। संसार जीवन और मृत्यु का है, या यूं समझ लें जन्म लेना और यहाँ से गमन करना यही जग की रीति है। कुछ समय के लिए हम सभी यहाँ आए हैं, या यूं कह दें कुछ समय के लिए इस संसार में आए हैं, एक दिन यहाँ से जाना है, यही जीवन का सत्य है। ज्ञानी लोग कहते हैं जिस दिन जीव का जन्म होता है, ठीक उसी दिन उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित हो जाती है। कहने को हम अपना जीवन जी रहे हैं, सत्य तो यह है जीवन का एक एक क्षण इस संसार में खो रहे हैं, जाने का समय आ गया। दाना पानी यहाँ से उठ जो गया, लेखने की बदी का यहीं रह गया। सब कुछ यही छूट जाता है, ये शरीर जला दिया जाता है। फिर भी ज्ञानी लोग कहते हैं हमारा नाम इस संसार से कभी समाप्त नहीं होता। हमारे नाम का भक्षण वो काल कभी नहीं कर सकता है, कारण नाम को काल खाता नहीं है, नाम को काल खाता नहीं है, कर्म अग्नि में जलता नहीं है। विधिना कटल
जिंदगी मौत का चक्र है ये, जिंदगी मौत का चक्र है ये, जो कभी भी बदलता नहीं है। जिंदगी मौत का चक्र है ये, जो कभी भी बदलता नहीं है। हमें ध्यान ये रखना है, इस शरीर के द्वारा कोई भी ऐसा अनुचित कर्म हम ना करें कि हमारे ना रहने के बाद हमारे नाम को अपयश मिले। यद्यपि संसार के लोग दूसरे के अवगुणों को देखते हैं, अपने सामने वाले को अवगुणों को देखते हैं, पर धर्म कहता है सदैव प्राणी को यह ध्यान देना चाहिए कि अनुचित जीवन में हम ना करें। और जब तक हम लोग दूसरे को देखने में लगे रहेंगे तो धीरे धीरे ये संसार अनुचित मार्ग पर चल देगा। और प्रत्येक प्राणी यदि अपने को ध्यान में रख करके चलेगा तो एक दिन ये सारा संसार समर जाएगा। भैया, संध्या के प्रथम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों की वंदना किया करते थे, कारण संसार में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। एक बार मनुष्यों की समाज में चर्चा का विषय बन गया कि यदि वो विधाता विपरीत हो गया, क्रोधित हो गया, तो संसार में रक्षा कौन करेगा। कुछ मनुष्यों का मत था यदि विधाता विपरीत हो गया तो भलाई नहीं है। एक सिद्धांत बताया, विद विपरीत तो भलाई नहीं है। पर वहीं संत वाणी के द्वारा एक निर्णय और भी दिया गया कि यदि वो विधाता विपरीत हो जाए, क्रोधित हो जाए, तो ये सब पूज्य गुरुदेव की शरण में आ जाएं, इनकी रक्षा हो जाएगी। सिद्धांत बताया, राखे गुरु जो कोप विधाता, अगर वो विधाता भी क्रोधित हो जाए तो पूज्य गुरुदेव रक्षा करेंगे। पुनः प्रश्न हुआ, यदि गुरुजी विरोध में हो गए, निर्णय मिला गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, यहां तक ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है जो रक्षा कर सके। ऐसे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हमारा कोट सा नमन स्वीकार हो। जाऊं कहां तज चरण तिहारे, आपके चरणों को छोड़कर मेरा कोई सहारा भी तो नहीं है। प्रभु स्वीकार करें मेरे आराध्य, मेरा शत शत नमन। गुरुवर इन चरणों की, गुरुवर इन चरणों की रज धूल जो मिल जाए, गुरुवर इन चरणों की रज धूल जो मिल जाए। गुरुवर इन चरणों
मेरा भाग्य बदल जाए। मेरा भाग्य बदल जाए। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं। और इसी प्रस्तुति के साथ हमारे आदरणीय श्री मनोज पांच ऐसे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हमारा कोट सा नमन स्वीकार हो। भैया कहीं ऐसा न हो ये सुंदर समय इन करों से दूर हो जाए और हमें भी पश्चाताप की उसी पंक्ति पर खड़े होकर के पछताना पड़े। तो बंधु अब संध्या करें। बंधु संध्या करें, बंधु संध्या करें, शुभ घड़ी आ गई, भावना भव्य भूखी प्रभा छा गई। बंधु संध्या करें,
नमो नमः। मन बना ले सुमन, मन बना ले सुमन, मन बना ले सुमन, मन बना ले सुमन, फिर चढ़ा ए सुमन, मन बना ले सुमन, फिर चढ़ा ए सुमन, ऐसा सुंदर समय आ गया, संध्या माँ का समय आ गया, संध्या माँ का समय आ गया, संध्या माँ का समय आ गया, मन बना ले सुमन। संध्या माँ का समय आ गया, संध्या माँ का समय आ गया, संध्या माँ का समय आ गया, संध्या माँ का समय आ गया। संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे, संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे, संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे, संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे, संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे, संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। हमको मिली, हमको मिली, हमको मिली है आज्ञा, उसको हम निभाएंगे, संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। हेलो सुहावा सिया मुख सरस देख सुख पावा, बहुरी विचार कीन मन माही, सिय बदंशम हिम करिना। प्राची दिशा की ओर दृष्टि गई, प्राची दिश सस उवेउ सुहावा। सुहावा कहते हैं पूर्णिमा के चंद्र को, प्राची कहते हैं पूर्व को। पूर्व की ओर दृष्टि गई। अब विचार ये आया कि संध्या बंदन तो पश्चिम दिशा में की गई थी, क्योंकि सायंकालीन संध्या थी, और पूर्व की ओर दृष्टि कैसे चली गई, तो निर्णय मिला जब सायंकालीन संध्या करने के उपरांत घर की ओर वापस चले तो मुख हमारा पूर्व की ओर हुआ और देखा सामने चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है। मानो ये चंद्रमा आज बरियाई हमसे कहलाना चाहता है, राम तुम कह दो जानकी और चंद्रमा में कोई भेद नहीं है, दोनों समान हैं। बहुर विचार करने के तत्पश्चात निर्णय मिला ये चंद्रमा रूपवान है, गुणवान है, पर जानकी के समान नहीं है। कारण हे चंद्र देवता, कौन नहीं जानता तुम्हारी कहानी को। मैंने पूज्य गुरुदेव से सब कुछ जान लिया है। ध्यान देकर श्रवण करें। चंद्रमा का एक नाम
मयंक भी है, बहुत चर्चित नाम है। चंद्रमा का ही पर्यायवाची नाम है मयंक। ज्ञानी लोग कहते हैं मयंक में कल और हमारे आदरणीय श्री जगदीश भैया बरौ मयंक में कलंकी की निशानी लग गई, जानकी के जन्म की कहानी बन गई। वो जानकी गुण खानी रूप की रानी बन गई। मयंक में यदि वो संभल न पाता मिट्टी में मिल जाता, फिर भी यदि वो संभल न पाता मिट्टी में मिल जाता। श्री हरि हर के हार की हैरानी बन गई, श्री हरि हर के हार की हैरानी बन गई। छैल छबीले छलिया की जिंदगानी बन गई, छैल छबीले छलिया की जिंदगानी बन गई। हे चंद्र देवता, अवगुण बहुत, चंद्रमा तो ही बहुत अवगुण है तुम्हारे अंदर। जानकी के मुखारबिंद की क्षमता तुम कदापि नहीं कर सकते, ऐसा हमारा विश्वास है।